जय मसीह की। सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पवित्र परमेश्वर, महान और पराक्रमी परमेश्वर, महाप्रतापी परम प्रधान, धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस दिन को, इस समय को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमें आपकी मन के मुताबिक अगुवाई करो। हमारे विचार, हमारे मन आपकी गुण, आपकी स्वभाव, आपकी चरित्र में भरपूर हो। आत्मा की अगुवाई में आप अगुवाई करो। वचनों से भरपूर हमें हमारी स्वभाव चरित्र को बदलाव लेकर आओ पिता। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आपकी महान प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपकी दया और कृपा के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे डिवोशन, मनुष्य में पाप का प्रवेश। मनुष्य में पाप का प्रवेश। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को निकाल कर पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का 3 अध्याय 1 से 13 में। ओके, यहाँ पर मनुष्य का पतन और आदम की बगीचा से निकाल दिया जाना, बहुत सारे इस अध्याय में आपको मिलेगा। आप पढ़िए, आप खोलिए बाइबल और बाइबल पढ़िए, वचनों को पढ़िए, ठीक है। वचन 5 को हम लोग देखते हैं बाइबल में। वचन 5 को, उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 5 लिखा है, तुम निश्चय वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ओके, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है लिखा, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि तुम जिस दिन तुम फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। दूसरे शब्दों में अगर इस वचन के अनुसार कहा जाए, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हवा ने परमेश्वर के समान होने के लिए फल खाया। हव्वा परमेश्वर के समान होने के लिए फल खाया। हम जानते हैं कि लूसीफर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बनना चाहता था। लूसीफर परमेश्वर बनना चाहता था और शैतान बन गया। आदम परमेश्वर बनना चाहता था और वह पापी बन गया। पाप क्या है? सिंपल सी बात है, कुछ बातें ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूं। परमेश्वर ने हमारे लिए ना ठहराए हुए स्थान स्वयं को उठाने का प्रयत्न। जो जगह मेरे लिए परमेश्वर तैयार नहीं किया, उस जगह को मैं पाना चाहता हूं। ये पाप है। परमेश्वर से अलग होकर कार्य करने का प्रयत्न करते हैं हमेशा। परमेश्वर से हम अलग होकर काम करना चाहते हैं। ओके, हर कोई इंसान आज परमेश्वर के साथ नहीं चाहता। परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर पर संदेह करना ये भी पाप है। उद्धारकर्ता का इनकार करना पाप है। यूहन्ना का 16:9 में कहता, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर पाप को कभी भी सहन नहीं कर सकता वो पाप। हबक्कुक का 1 और वचन 13 में कहता कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप रह नहीं सकता। ये परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा है कि सारी सृष्टि उसकी आज्ञा पालन करे और उसकी शांति में जिए। परमेश्वर यही चाहता है हर एक मनुष्य से। ये जो क्रिएशन, ये जो सृष्टि, ये जो प्लैनेट, ये जो ग्रह पृथ्वी,
ये परमेश्वर की सृष्टि है। सारे सृष्टि आज परमेश्वर की आज्ञा पालन करे और उसके साथ शांति से जिए, शांति में जिए। परमेश्वर अपनी सृष्टि के प्रति बहुत उत्साही है। परमेश्वर का उत्साह हमारी भलाई के लिए होता है, हमारे नैतिक स्तर के सुधार के लिए होता है। वह चाहता है कि उसकी सृष्टि हमेशा उस पर विश्वास रखे, उसके तालमेल में बने रहे, उसके अधीन में रहे। आज अगर आप एक विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो परमेश्वर में, आपकी पाप क्षमा हो गया, आपको नया जीवन मिला, आपको कलीसिया दिया गया, आप अनंत जीवन प्राप्त किए। आज आप कैसे, क्या यीशु के अधीन में आपका जीवन है? आपकी इच्छा यीशु के इच्छा के अधीन में है? जरूरी आप रखिए। केवल परमेश्वर ही महान और मैं हूं सो हूं, परमेश्वर का वचन कहता। केवल वही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी और स्वयं जीवन है। यशायाह 57:15, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, उस महान परमेश्वर के बारे में मैं जानता हूं। वो हमेशा स्थिर रहता है और सब कुछ बातें ध्यान दीजिए। पाप का चुनाव मनुष्य करता है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर बुराई कभी कर ही नहीं सकता आपके जीवन में, पर इंसान खुद बुराई करता है। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि आदम, बगीचा के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल मत खाना। फिर भी जिस चीज को परमेश्वर ने नहीं ठहराया था, उसी चीज को पाने की लालसा रही। इसीलिए आदन की बगीचा से उनको भी निकाल दिया गया। लूसीफर, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये परमेश्वर का एक दूत था जो परमेश्वर की सिंहासन की देखभाल करता था। यशायाह की 14 अध्याय 12 से 15, 16 वचन में पढ़िए आप। 14 अध्याय, एजिकल के 28 अध्याय 14 से आगे वचन पढ़िए। लूसीफर के बारे में जान जाएंगे। ये परमेश्वर का दूत था, उसने परमेश्वर बनने के लिए प्रयास किया और वो शैतान बन गया। कहते कि लूसीफर के लोभ ने उसे शैतान बना दिया, आदम के लोभ ने उसे पापी बना दिया। आज भी मनुष्य की समस्या यही है, वही समस्या है। मनुष्य आज भी अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। इसे संसार का आत्मा कहा जाता है। संसार का आत्मा स्वयं को उठाता है, समझ रहे हैं? यही पर हम आदम और प्रभु यीशु में अंतर पाते हैं। संसार का आत्मा अपने आप को ऊंचा करता है, यीशु पर जो विश्वास करता है वो अपने आप को नीचा करता है। इसी में हम अंतर को देख लेते हैं। महान आज्ञा देते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मत्ती का 28:18 में उसने यह महिमा अपने आप नहीं प्राप्त किया, परंतु पिता ने उसे दिया है। फिलिपियों की किताब में अगर हम देखते हैं 2 अध्याय 9 से 11 में, परमेश्वर उसे अति महान किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। सब कोई उसके सामने घुटने टिकेगा और जीभ से अंगीकार करेगा ये प्रभु है। प्रभुता और अधिकार परमेश्वर क्यों दिया? अगर फिलिपियों का 2 अध्याय 6 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उसमें दिखाया। आदम और मसीह में भिन्नता है।
आदम और मसीह में भिन्नता है। एक तरफ आदम, एक तरफ यीशु मसीह। एक तरफ आदम, एक तरफ यीशु मसीह। आदम में दैवीय रूप में बनाया गया, आदम को दैवीय रूप में बनाया गया। यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य होना अपने आप की बात ना जाने, वो परमेश्वर की होकर भी परमेश्वर जैसा समझा नहीं अपने आप को। आदम में परमेश्वर के समान बनने को इंसान जाना, इंसान परमेश्वर बनना चाहता। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप होकर, प्रतिरूप और तत्व की छाप है। आदम नाम कमाना चाहा, यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया। आदम परमेश्वर का सेवक बनना तुच्छ जाना, यीशु मसीह एक दास बन गया। आदम परमेश्वर के समान बनने की चाह, यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर लिया। धूल से बनाया गया बर्बाद है, मनुष्य की समानता में पाया गया। अपने आप को महिमा दी, आदम अपने आप को महिमा दी, यीशु स्वयं को दीन किया। अनाज्ञाकारी रहकर मृत्यु कमाई आदम, और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा यीशु मसीह, और फिर मृत्यु को हरा दिया, विजय हो गया। वह दोषी ठहराया गया और अपमानित किया गया। परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च पद दिया और प्रभु ठहराया। यह अद्भुत है, करेक्ट, अद्भुत है। ऐसा 66 और वचन 1 में कहता है कि परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए स्थान कहाँ बनाओगे। ये सब कुछ परमेश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं कहाँ हूं, याद करो आप, मैं कहाँ हूं। मैं विश्वास करता और विश्वास नहीं करता, मैं कहाँ हूं। मैं कहता कि हम उसकी पैरों की चौकी पर रहते हैं, पैरों की चौकी पर रहते हैं। प्रेरितों के काम की 17 अध्याय और वचन 28 में हम उसी में चलते फिरते हैं और स्थिर भी रहते हैं परमेश्वर में। तो आप इस परमेश्वर को पवित्रता से, विश्वास के साथ उसकी अनुकरण करो, उसके साथ आगे बढ़ो। करेक्ट, रोमियो का 11:36, उसी केयर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ हुआ है। भजन संहिता 139, मैं कहाँ जाऊं भाग के, 139 7 से 12 में, मैं किधर जाऊं, जहां कहीं भी जाऊं परमेश्वर वहां है। गलतियों का 2:20, मैं तो संसार में पाप में मर गया, परंतु मेरे अंदर आज यीशु जीवित है। तो यीशु की बढ़ाई करिए, पाप आप में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पाप की प्रभुता खत्म हो गया जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए। मौत का डर आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया जब आप यीशु पर विश्वास किए। यीशु ही पाप की क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सारे भाई बहनों को, सारे भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं जो वचन सुनते, जो लाइक करते, जो कमेंट करते हैं। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते इस वचन के लिए, धन्यवाद देते इस संदेश के लिए। तेरी दया और कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद, आमीन।